जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026 वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए टॉप 20 करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। आप लोग दोस्तों जहां पर भी हों, या आप लोग एग्जाम हॉल के बाहर हों, या आप लोग रास्ते में हो जहां एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप सभी लोग इस 10 मिनट के सेशन को देख लीजिएगा। आप लोगों को इस एक सेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को करंट अफेयर के इससे जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के बिना बातचीत के पहले इस सेशन को अच्छे से कवर कर लेते हैं, अच्छे से फिनिश कर लेते हैं, फिर बाद में लास्ट में जो बात होगी वो हम लोग कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। इसके पहले वाले क्वेश्चन आप लोगों को अगर देखने हो दोस्तों तो प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है आरआरबी ग्रुप डी 2026 करंट अफेयर के नाम से, उसमें सभी मिल जाएंगे। कह रहा है कि हु हैज रिसेंटली एज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। किसको नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी बनाया गया है भारत का? वो दोस्तों उनको बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि को। किसको? एन एस राजा सुब्रमणि, इनको बनाया गया है नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीएस नए बनाए गए हैं, क्वेश्चन छप सकता है, आप लोग इसको दिमाग में अपने छाप लीजिएगा। ठीक है, कौन बनाए गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि 142। कह रहे हैं कि भारतीय नौसेना के प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, अब है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का कार्यभार किसे संभाला गया है या किसे दिया गया है? ये दोस्तों दिया गया है वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है इनका? वाइस एडमिरल, मैं लिख देता हूं, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, ये इनका नाम है। ये दोस्तों नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाए गए हैं, यानी कि भारतीय नौसेना के प्रमुख। ये आप लोग याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? कृष्ण स्वामीनाथन, वाइस एडमिरल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी कि 143। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के 11 मित्र देशों के साथ पहले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? पहला है दोस्तों हिंद महासागर के 11 देशों के साथ में, 11 कंट्रीज के साथ में, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रगति। क्या हम लोग प्रगति करेंगे 11 देशों के साथ में? यही हमारा नाम है। कह रहा है कि ये कहां पर अभी आयोजित किया गया है? ये दोस्तों उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर? उमरोई। उमरोई कहां पर पड़ता है? उमरोई पड़ता है मेघालय में। इसमें दोस्तों बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो कि 11 देशों के साथ में आयोजित किया जा रहा है, उसका नाम है प्रगति। ये उमरोई मेघालय में स्टार्ट किया जा रहा है हिंद महासागर के 11 मित्र देशों के साथ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 यानी कि आज का 4 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत और कंबोडिया के बीच दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है? What is the name of the second joint military exercise conducted between India and Cambodia? इंडिया और कंबोडिया के बीच में सिनबैक्स सेकंड अभ्यास स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें लगा था दूसरा संयुक्त अभ्यास, उसका नाम है सिनबैक्स। क्या नाम है दोस्तों? सिनबैक्स दूसरा। ये क्या है कि भारत और कंबोडिया के बीच में अभी आयोजित किया गया है। हम लोगों से कंबोडिया की कैपिटल पूछ लेता है तो कंबोडिया की कैपिटल होती है नोम पेन। क्या होती है? नोम पेन। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 145 यानी कि आज का 5 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? वेयर वॉज द थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट हेल्ड? नॉर्डिक, ये दोस्तों नॉर्डिक देशों में ही संपन्न हुआ होगा। नॉर्डिक देश यानी कि ना से नॉर्डिक, नौ से नॉर्वे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर का दोस्तों जो इंडियन भारत नॉर्डिक सम्मेलन है, थर्ड भारत नॉर्डिक सम्मेलन, ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दोस्तों क्या हो रहा है? आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। हाल ही में ऐतिहासिक 5वीं बार
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज रिसेंटली टेकन ओथ यानी कि शपथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी फॉर द हिस्टोरिक फिफ्थ टाइम। दोस्तों 5वीं बार लगातार बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुडुचेरी के, तो कह रहा है कि किसने शपथ ली है? एन रंगा स्वामी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन से बार? फिफ्थ टाइम दोस्तों बनने जा रहे हैं, उनका नाम है एन रंगा स्वामी। कहाँ के हैं दोस्तों? ये पुडुचेरी के बनने जा रहे हैं 5वें बार सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 147। कह रहा है कि हाल ही में लगातार यानी कि हाल ही में असम में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? हु हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव टर्म। दूसरी लगातार बार वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने ली है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने? सेकेंड टाइम यानी कि लगातार दूसरी बार हेमंत बिस्वा शर्मा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। असम अभी दोस्तों बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा किसमें चर्चा में है। हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर देना चाहिए असम वासियों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है जिसके तहत उन्होंने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? थालापति विजय दोस्तों हम लोग उनको कहते थे, विजय सुपरस्टार भी उनको कहा जाता है। वो दोस्तों अभिनेता से अभी राजनेता बन गए हैं। क्या हो गया है कि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। हमसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सी पार्टी थी उनकी जिसमें उन्होंने जीत हासिल की है? उनकी पार्टी थी दोस्तों ऑल इंडिया, मतलब इनकी सॉरी पार्टी थी तमिघा वेत्री कड़गम, टीवीके। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या नाम था? टीवीके। उसका नाम था तमिजघा, क्या नाम था? तमिजघा वेत्री कड़गम। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है टीवीके, आप लोग याद रखिएगा, उससे काम चल जाएगा। टीवी, टीवी में आते थे थालापति विजय, अब टीवी से क्या हो गए हैं कि वो सीधे कुछ के यानी कि टीवी के तमिजघा वेत्री कड़गम, ये इनकी पार्टी का नाम है। टीवी के शॉर्टकट है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। 149 क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री यानी कि 9th सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन से? 9th नंबर के सीएम है, 9th सीएम कौन है? उनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। इसी वजह से मैं एक बार और नाम लिखता हूं कि आप लोग जब तक मैं नाम लिखूंगा तब तक आप लोग एक दो बार और नाम सुनेंगे तो शायद आप लोगों को नाम आपके दिमाग में याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 150। हाल ही में भारत की पहली अंतरिक्ष तकनीक स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? फर्स्ट है दोस्तों, इस वजह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्पेस टेक की यूनिकॉर्न कंपनी कह रहा है कि कौन सी बन गई है? वो स्काई रूट बन गई है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम इसका? इसका नाम है स्काई रूट। ये क्या बन गई? यूनिकॉर्न बन गई है दोस्तों, पहली इंडियन स्पेस टेक की कंपनी है। ठीक है, फर्स्ट है इसी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्काई रूट उसका नाम है, जरा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक समय में निगरानी के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन मैं दोस्तों आप लोगों को करा चुका हूं, दोबारा फिर से इसी वजह से लिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्या करना है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक समय में निगरानी करेगा। माता एवं शिशु, माता को हम लोग कहते हैं जननी, तो दोस्तों प्लेटफॉर्म का नाम भी क्या है कि जननी नाम है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जननी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है जिसके जरिए क्या होगा, वास्तविक समय में यानी कि बिल्कुल एक्चुअल टाइम में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखा जाएगा यानी कि उनकी निगरानी की जाएगी। ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका नाम है जननी, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 152। कह रहा है कि लंदन में किसे लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित 2026
व्हिटली अवार्ड यानी कि ग्रीन ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये, मैं भी मतलब ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं। क्या ग्रीन ऑस्कर उसका अवार्ड का नाम है, यानी कि उसको व्हिटली अवार्ड भी कहा जाता है। क्या ग्रीन ऑस्कर या व्हिटली अवार्ड, ये किसको दिया गया है, ये हमसे पूछ रहा है। लंदन में दोस्तों दिया गया है, ये दिया गया है परवीन शेख को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है दोस्तों परवीन शेख। इनको लंदन में भी दिया गया है व्हिटली अवार्ड यानी कि ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, इंडियन स्क्वायर पक्षी के संरक्षण के लिए, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153। कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। क्या करना है कि वंदे मातरम को, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत था, अभी इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं। 2026 के गणतंत्र दिवस की थीम यही थी, वंदे मातरम के 150 वर्ष, राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष। तो कह रहा है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा है अधिनियम, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। जो हमारे राष्ट्रीय गौरव होंगे उनका हम लोग अपमान नहीं करेंगे, यही एक्ट है 1971 वाला। इसी में दोस्तों अभी संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ठीक है, याद रखिएगा, अपमान निवारण अधिनियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी हो जाएगी। अभी दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 किया गया है, उसके तहत न्यायाधीशों की संख्या पहले 34 होती थी, अब कह रहा है कि बढ़ा करके कितनी कर दी जाएगी। अब दोस्तों 38 कर दी गई है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, +4 का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 38 कर दी जाएगी संख्या, बढ़ा करके 34 से। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये अभी 2026 में विधेयक के तहत ऐसा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 155। कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस करेबियाई देश को आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर और भीष्म क्यूब दिया है। कौन कौन सा, एक तो दिया है आरोग्य मैत्री और एक दिया है भीष्म क्यूब। ये कह रहा है किस करेबियन देश को दिया है। करेबियन देश ये दोस्तों सब दक्षिण अमेरिका के देश होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, जमैका, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, जमैका देश हो जाएगा, जिसको कि भारत ने अभी आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर और भीष्म क्यूब ये दोनों प्रदान किए हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। कह रहा है कि इंडियन रेलवेज हैज मेड व्हिच एज इंडियाज 18th रेलवे जोन। 18वें नंबर का रेलवे जोन इंडियन रेलवे ने किसे बनाया है, ये हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि दक्षिण तट रेलवे को, बी नंबर कह रहा है कि कोंकण रेलवे को, सी नंबर कह रहा है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को, डी नंबर कह रहा है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को। दोस्तों दक्षिण तट रेलवे को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है दक्षिणी तट रेलवे, जिसका कि मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। इसको अभी क्या किया गया है कि 18th नंबर का रेलवे जोन बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा, पूछ सकता है, क्योंकि रेलवे का एग्जाम देने जाएंगे तो ये जरूर पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157। कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 180 देशों में भारत का स्थान क्या है। 180 देशों में भारत का स्थान 157वां है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है, 157th रैंक है आउट ऑफ 180। याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ऐसा लगता है जैसे कि हमारी प्रेस को बहुत ही ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इतनी ज्यादा स्वतंत्रता के बाद भी इसका 157वां स्थान आया है 180 में। इसका मतलब कोई स्वतंत्रता नहीं है। क्वेश्चन 158 कह रहा है किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने मिशन दृष्टि लॉन्च किया है।
जो ऑप्टिकल सेंसर और सिंथेटिक एपर्चर रडार दोनों से लैस दुनिया का पहला उपग्रह है। फर्स्ट नंबर का उपग्रह है, इसका नाम है मिशन दृष्टि। इसको कह रहा है कि किस भारतीय स्टार्ट टेक स्टार्टअप ने लॉन्च किया है, इसको हम लोगों से ये पूछ रहा है। इसको दोस्तों लॉन्च किया है गैलेक्सी एआई ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है गैलेक्सी एआई ने, ये भी याद रखिएगा। अभी दोस्तों स्काई रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि स्काई रूट ये क्या हो गई है। स्काई रूट क्या है कि ये भारत की पहली अंतरिक्ष तकनीक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। कौन सी? यूनिकॉर्न बनी है पहली, उसका नाम है स्काई रूट, ये याद रखिएगा। और गैलेक्सी एआई ने अभी क्या किया है कि मिशन दृष्टि लॉन्च किया है, जो कि ऑप्टिकल सेंसर और सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों से लैस दुनिया का फर्स्ट उपग्रह है। ठीक है, पहला उपग्रह है। चलिए आज का 169 नंबर क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत ने थॉमस कप 2026 यानी कि पुरुष बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? थॉमस कप हम लोगों से पूछता है कि किससे रिलेटेड है। थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन गेम से रिलेटेड है थॉमस कप। अब 2026 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? भारत ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता है अभी थॉमस कप 2026 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड लास्ट यानी कि 160। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर राष्ट्रीय ध्वज, अंडर वाटर, वाटर के अंडर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कह रहा है कि कहां पर फहराया गया? यह फहराया गया है दोस्तों राधानगर बीच में, स्वराज द्वीप, अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है राधानगर बीच यानी कि समुद्र का किनारा, वहीं पे स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप क्यों इसका नाम रख दिया गया था? स्वराज द्वीप सुभाष चंद्र बोस द्वीप अंडमान और निकोबार में दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 161 यानी कि ये दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है शायद। कह रहा है भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो, मल्टी लेन फ्री फ्लो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, बैरियर मुक्त टोलिंग सिस्टम कहां शुरू किया गया है? कौन सा है? बैरियर मुक्त टोलिंग सिस्टम कहां पर शुरू किया गया है, जो कि भारत का पहला है, भारत का फर्स्ट है। ये दोस्तों 84 टोल प्लाजा में शुरू किया गया है, NH48। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूरत भरूच खंड गुजरात में, किसमें? सूरत भरूच खंड गुजरात यानी कि NH48 में क्या किया गया है? पहला बैरियर मुक्त टोलिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है यानी कि शुरू किया गया है, मल्टी लेन फ्री फ्लो। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग इसको लास्ट तक देखते हैं। केवल इसी एक सेशन से आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आज के ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेकंड शिफ्ट वाले और थर्ड शिफ्ट वाले इसको अच्छे से कवर कर लें। अभी उन लोगों के पास टाइम है, एग्जाम हॉल के बाहर होंगे, कॉलेज के बाहर होंगे, वहां पर इसको देख लीजिए और कवर कर लीजिए। ठीक है, और मुझको कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के इस क्लास से फंसे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए। जो भी आपके दोस्त हों उनको शेयर भी कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।